प्रसंग प्राप्त होता है पुराणों में। ठाकुर जी जब बाल क्रीड़ा करते थे गोकुल में, भगवान भी कोई कम कौतुकी थोड़ी है, खूब भगवान तो भगवान, चतुर्चूड़ामणि भगवान भी खूब कौतुकी। भगवान के सखा का एक बार विवाह हुआ और ठाकुर जी महाराज इतने कौतुकी, विवाह चाहे गोकुल में किसी का भी हो पर बहू की मुंह दिखाई सबसे पहले ठाकुर जी करते थे। भगवान बहू का मुंह देखने पहुंच जाते थे। अब भगवान कृष्ण का एक सखा था, उसका विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो वो विवाह करके लौट रहा था, पालकी में उसकी जो नई नवेली दुल्हन है वो थी। लेकिन भगवान तो भगवान, ठाकुर जी तो गोकुल में भगवान ने खूब आनंद लिया। जैसे ही कोई नई नवेली दुल्हन आती तो ठाकुर जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि मुंह दिखाई करो, घूंघट हटाओ जरा, मैं देखूं तो सही मेरे गोकुल में आने वाली सखी कैसी है, ये गौ सेवा करेगी कि नहीं, ये माखन की सेवा करेगी कि नहीं। इसलिए ठाकुर जी पहले मुंह दिखाई के लिए पहुंच जाते। अब महाराज भगवान का एक बहुत प्रिय सखा था, उसका जब विवाह हुआ तो वो पालकी में अपनी दुल्हन को लेकर के आ रहा था। लेकिन महाराज जो दुल्हन आ रही थी उसकी मां ने उस गोपी को, उस दुल्हन को पहले ही पक्का कर दिया था। उसकी माताजी जानती थी कि देख तू गोकुल में जा रही है और गोकुल में वो जो नंद का छोरा है वो बहुत तेज है, वो तेरे पास आएगा पर तू ध्यान मत देना, उसको देखना भी मत, क्योंकि एक बार अगर कोई देख ले उसको और वो किसी को देख ले तो फिर वो उसी का हो जाता है। इसलिए बच करके रहना उस नंद के छोरे से। गोकुल में जा रही है, अपने पति के साथ जा रही है, नंद के छोरे से, उस कन्हैया के छोरे को देखना मत, उनसे आंख मत मिलाना, वो अगर उसने देख लिया तो वो जादू तेरे ऊपर कर देगा। ये भी महाराज पक्की होकर के आई थी। अब जैसे ही पालकी गोकुल में प्रवेश करती है और कन्हैया तो आ गए, तुरंत पता चल गया मेरे सखा का ब्याह हुआ है। कन्हैया ने कहा सखा मुंह दिखाई तो मैं करूंगा सबसे पहले। उसने कहा कन्हैया जाओ। अब जैसे ही भगवान पालकी में गए तो जो सखा था जिसका विवाह हुआ उसने कहा नंदलाल जी के पुत्र कृष्ण आए हैं, कन्हैया आए हैं। कन्हैया ने झट सखी से कहा सखी घूंघट हटाओ, मुंह दिखाई करो, मैं देखूं तो सही मेरे गोकुल में कैसी गोपी आई है। लेकिन ये भी हटीली थी महाराज, इसने और ज्यादा घूंघट कर लिया। इसने कहा मैं नहीं मुंह दिखाऊंगी किसी को भी, भगवान मनोहार कर रहे हैं और ये मना कर रही है। भगवान ने कहा दिखाना तो आपको पड़ेगा, प्रेम से दिखा दो। भगवान ने कहा थोड़ा घूंघट हटा लो, एक बार मुंह दिखाई करने दो। अरे मैं देखूं तो सही ये कैसा भाव है, कैसा प्रेम है। लेकिन वो तो अपनी माँ की बात पर पक्की थी। उसने महाराज भगवान ने खूब मनवार की, खूब मनवार की, लेकिन न घूंघट हटाया, न मुंह दिखाई, न मुंह दिखाया। उसने कहा मैं तो मेरी माँ ने जो कहा है उसको मैं मानूंगी और मैं तो मुंह दिखाने वाली नहीं। भगवान ने बहुत देर मनवार करी, बहुत देर मनवार करी, लेकिन महाराज जब गोपी नहीं मानी, इस गोपी का नाम था माधवी, माधवी नाम की ये गोपी थी। और भगवान को जब इसने मुंह दिखाने से मना कर दिया तो भगवान भी रुष्ट हो गए कि तुझे तेरे रूप का बहुत अहंकार है, तुझको बहुत घमंड है, जा अब तू तड़पेगी मुझे देखने के लिए, अब तू मुझे मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए तुझे तड़पना पड़ेगा। अब माधवी तो माधवी ये भी हटीली थी, उसने कहा मैं काहे को तड़पूंगी, मेरे क्या काम है आपसे, मेरे को काहे को आपका मुंह देखना, जाओ मेरे को तो कोई नहीं देखना है। और महाराज कन्हैया भी चले गए, ये माधवी गोपी भी अपने आंगन में चली गई। लेकिन गोवर्धन लीला जब हुई, सारे ब्रज पर मूसलाधार बारिश इंद्र कर रहे हैं, सारा ब्रजमंडल आज एकत्रित हुआ क्योंकि और कोई साधन था नहीं बचने का। और भगवान ने कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। अब सब आश्चर्यचकित हो करके कन्हैया को देखने आ रहे हैं। अब गोवर्धन पर्वत कोई छोटा तो था नहीं, विशाल का है पर्वत, तो सबको तो भगवान के दर्शन हो नहीं रहे थे, भगवान बीच में और इतना विशाल पर्वत, तो सब लोग आके देख रहे थे कि कैसे छोटे से बालक ने कनिष्ठिका उंगली के नख पर पर्वत धारण किया है। सब ब्रजवासी आ रहे थे, कन्हैया के दर्शन कर रहे थे, किशोरी जी के दर्शन कर रहे थे। आज महाराज माधवी गोपी के कानों में भी ये बात गई कि वो नंद का जो बालक है उसने विशाल काय पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण कर लिया।
अब इस माधवी गोपी के मन में भी भाव आया कि इतना विशाल पर्वत एक बालक कैसे उठा सकता है, जरा मैं भी दर्शन तो करूं, मैं भी देखूं तो सही। अब महाराज ये जब दर्शन करने के लिए आई तो ठाकुर जी ने तो श्राप दिया था, ठाकुर जी नाराज थे। सब लोगों को ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही माधवी आई एक क्षण मात्र के दर्शन तो हुए, लेकिन वहीं खड़े खड़े भगवान माधवी की आंखों से ओझल हो गए, धुंधलापन छा गया माधवी की आंखों पर। अब वो जो एक क्षण के दर्शन हुए थे, उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए माधवी तड़पने लगी। माधवी कहने लगी, प्रभु अब मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो, प्रभु अब दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रभु मुझे और देखना है। अरे आपका तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, आपने कैसे सुंदर गोवर्धन धारण किया है। खूब करुणा करी, खूब करुणा करी। भगवान ने कहा, नहीं गोपी, अब तेरी जो वो हट है और मेरा जो श्राप है ये अधूरा नहीं होगा। माधवी रोई है कि क्यों मैंने ऐसा जघन्य पाप कर लिया, भगवान को क्यों मैंने रूठने दिया, क्यों उनको मैंने रुसाया। और महाराज माधवी को अंत तो गत्वा दर्शन नहीं हुए। सारी गोवर्धन लीला पूर्ण हो गई। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को विराजमान भी कर दिया, लेकिन माधवी खूब रोई, खूब रोई, खूब करुणा करी, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं ध्यान था, मेरे से अपराध हो गया, मैं कैसे इस अपराध से मुक्त होंगी। तब भगवान ने कहा कि माधवी, इस द्वापर में तो मैं तुम्हें दर्शन अब नहीं दूंगा, मैंने कहा है तुमको मेरे लिए तड़पना पड़ेगा, लेकिन मैं वचन देता हूं कलयुग में जरूर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। वही माधवी राजस्थान की मीरा बनकर के जन्म लेती है, द्वापर की माधवी गोपी ही मीरा बनकर के आई है। और महाराज भगवान ने कहा था, क्योंकि ये गोवर्धन लीला का प्रसंग है, मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़। कल मैंने आपको बताया था मेड़ता में जन्म हुआ मीरा का, बाल्य अवस्था है मीरा की। और जब मेड़ता में एक संत ठाकुर जी को लेकर के आए, भगवान ने कैसी लीला करी। ठाकुर जी का वो स्वरूप था, संत के हाथ में गोवर्धन पर्वत धारण कर रखा है, छोटा सा बाल रूप, और महात्मा लेकर के जा रहे थे। मीरा ने जैसे ही देखा तो पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। अभी बालिका है मीरा, और पूर्व जन्म की स्मृति याद आई कि अरे ये तो वही कन्हैया है, गोवर्धन लीला जिन्होंने की, गोवर्धन पर्वत जिन्होंने धारण किया। अब ये बालिका महात्मा से जाकर के कहने लगी कि ये गोविंद तो मेरे हैं, ये कन्हैया तो मेरे हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं कलयुग में दर्शन दूंगा, और भगवान ने कह दिया था कि ऐसी प्रतिमा जब दिख जाए तो समझ लेना कि मैं आ गया हूं। अब मीरा कहने लगी महात्मा से, महात्मा जी ये स्वरूप मुझे दे दो, ये भगवान की प्रतिमा मुझे दे दो। महात्मा ने कहा, अपनी सेवा कौन किसी को देता है, मैं तो आपको दूंगा नहीं। मीरा ने माँ से जाकर के कहा, माँ मुझे तो वही कन्हैया चाहिए, मुझे तो वही प्रतिमा चाहिए जो महात्मा लेकर के घूम रहे हैं। माँ ने भी जाकर के कहा, मीरा की माँ भी कहती है महात्मा जी आप दे दो, प्रदान कर दो, लेकिन महात्मा ने मना कर दिया, मैं तो रोज इन ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं कैसे दे सकता हूं। और महाराज मीरा जैसे ही कन्हैया को देखती है, आज उस मूर्ति को देखने से मीरा के अंदर रोमांच हुआ, मीरा रो पड़ी, प्रभु अब तो मुझे क्षमा कर दो, अब तक क्यों उस अपराध का दंड मुझे दिए जा रहे हो, अब तो कलयुग आ गया है, आप पधार गए हो, अब तो मुझे दर्शन दे दो, अब तो मेरे पास आ जाओ प्रभु, क्यों मुझे आप तड़पा रहे हो, क्यों विरह कातर कर रहे हो। और महाराज जब महात्मा प्रतिमा नहीं दे रहे थे तो मीरा बालिका है, मीरा ने कह दिया महात्मा जी या तो 3 दिन का समय मैं आपको दे रही हूँ, 3 दिन में ये ठाकुर जी आप मुझे दे देना, नहीं तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी, मैं इस जीवन में जीने वाली नहीं हूँ। महात्मा गए, आज जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे तो कभी तो मुकुट गिरे, कभी मुरली गिरे, कभी भगवान का अंग वस्त्र गिरे। भगवान भी अब विचलित हो रहे थे, जानते थे मीरा के पास नहीं गया तो मीरा मार लेगी स्वयं। तीसरा दिन था महाराज, और आज अर्धरात्रि में महात्मा के स्वप्न में आकर स्वयं सांवरिया कहते हैं कि हे महात्मान, आपकी जो सेवा थी वो पूर्ण हो चुकी है, मैं मीरा के लिए इस जन्म में मैं मीरा के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप कृपा करके मुझे अब मीरा के हाथों में सौंप दीजिए, आगे की सेवा मीरा ही मेरी करेगी। और महात्मा को जब रात्रि में स्वप्न आया तो महात्मा गए, और प्रातः काल तो महात्मा ने ले मीरा ये गिरधर तेरा, महात्मा कहते हैं लो मीरा ये गिरधर,
ले मीरा ये गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी। मेरी तो पूर्ण हो गई है सेवा, ये गिरधर तुम्हारे पास आने के लिए लालाई थे। ले मीरा ये गिरधर तेरा, मेरी पूर्ण हुई है सेवा, सेवा पूर्ण हुई है मेरी, भाग जगा है तेरा। और मीरा ने महाराज जो गोविंद को लिया तो सारे जगत में मीरा गाती है, मायरी हो मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, मैंने लीनो गोविंदो मोल, मैंने लीनो गोविंदो मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। आज मीरा सारे संसार के सामने कहती है, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, अरे मैं तो लाई रे बजंता ढोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो। यह है मीरा महाराज, जो गोवर्धन लीला से ही मीरा का आविर्भाव हुआ है। इसलिए मीरा वो है जिससे मेवाड़ की शान है। प्रेम करो तो मीरा की तरह करो। मीरा को प्रेम, मीरा का प्रेम, द्वापर का प्रेम कलयुग में आकर के सार्थक हुआ। प्रेम करो तो मीरा की तरह करो, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह करो, भक्ति करो तो हनुमान की तरह करो, और शिष्यत्व हो तो अर्जुन जैसा। मीरा कहती थी, उन राजमहलों में उस भक्तिमती वीरांगना ने कोई कम कष्ट नहीं सहा है महाराज। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, और कृष्ण दीवानी मीरा ने राजघराना छोड़ दिया। कृष्ण दीवानी मीरा ने राजघराना छोड़ दिया। कहती थी, दिल के दरवाजे पर नाम लिखा जब गिरधारी का, दिल के दरवाजे पर नाम लिखा जब गिरधारी का, तो सच कहती हूँ संसार वालों, मुसीबतों ने आना छोड़ दिया, मुसीबतों ने द्वार पर आना छोड़ दिया। यह मीरा का भाव। कौन सा काजल मीरा नैनों में लगाती थी, आंख मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। क्या मीरा के भाव हैं, क्या मीरा का वो अद्भुत चरित्र है महाराज। स्वयं भगवान कह रहे हैं, द्वारिकाधीश कह रहे हैं, मैं मीरा का मीरा मेरी मेरे बीच समा गई, भक्त और भगवान क्या है सबको बतला गई। इस कलयुग में कहाँ ऐसा चमत्कार मिलेगा जहां जहर का प्याला राणा जी भेज रहे हैं और मीरा श्याम सुंदर को भोग लगा करके पी रही है, और जहर से बाल भी मीरा का बाका नहीं हुआ। इसलिए तो कहा, जहर की विवत्सता पूछनी है तो भगवान शंकर से पूछो, अगर मीरा से पूछोगे तो मीरा तो जहर को भी अमृत ही बताएगी, जहर को अमृत ही बताएगी, क्योंकि श्याम सुंदर ने तो अमृत कर दिया था महाराज। समय था चित्तौड़ के राजमहलों में राणा जी जहर का प्याला भेज रहे हैं।